केंद्र सरकार को एक ऐसी लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने जिसको लेकर सरकार की बखिया उखड़ गई है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। आपने देखा होगा पूर्व में कि पहले एक पेगासस सॉफ्टवेयर का नाम लिया जा रहा था। ये पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है और इससे कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, या यूं कहें कि लोकतंत्र हो या सामाजिक तंत्र हो या कई ऐसे राजनेता हो या कई ऐसे जज हो जिनकी निगरानी की जा रही थी। तो शुरुआत आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पेगासस एक ऐसा इजरायली सॉफ्टवेयर है जो एनएसओ ने साबित किया है कि 50,000 लोगों की निगरानी कर रहा था। इन 50,000 लोगों में पूर्व जज, पूर्व अधिकारी, पूर्व विपक्ष के नेता और कुछ ऐसे बड़े पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता बखूबी से करते हैं, या यूं कहें कि कुछ ऐसे संस्थान पत्रकारों के जो अपनी खबर को विस्तार रूप से दिखाते हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से इसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रही थी, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बखिया उखेड़ी है वो वाकई में अब सीधे तौर पर सरकार की फजीहत को होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर लगभग 300 लोगों की अगर लिस्टों की बात करें तो इनमें से 300 लोग तो सिर्फ भारतीय ही हैं। टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 50,000 लोगों की बात कही जा रही थी कि जो 50,000 लोग हैं वो इस सॉफ्टवेयर की लिस्ट में शामिल हैं और इनके फोन हैक करके इनकी निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर सरकार इनकी निगरानी कर रही थी तो उस निगरानी का मकसद क्या था? दरअसल सरकार ये समझना चाह रही थी कि इन पत्रकारों और इन समूहों और विपक्ष के नेताओं की क्या किससे बात होती है और किस लहजे में बात होती है, क्या इनके मकसद है, क्या उद्देश्य है, सारी जानकारी अपना कलेक्ट करना चाहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये दुहाई देकर बच नहीं सकते, यानी कि ये हमेशा सरकार यानी कि केंद्र सरकार दुहाई देती रही कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ऐसा करने की सोच रहे हैं, या यूं कहें कि कर रहे हैं। अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता को उठाकर सरकार को हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता। फ्री पास का मतलब कि सीधे तौर पर छूट नहीं मिल सकती कि वो अब जिसकी निगरानी करना चाहे तो वो कर ले। इसके आगे समझिए, बार बार मौके देने के बाद भी केंद्र ने सीमित हलफनामा दिया, यानी कि जो सरकार अपना हलफनामा पेश करती थी उसमें पूरी बातों का जिक्र नहीं करती थी। वो कहीं ना कहीं बचना चाहती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी बातों को छिपाएं। ऐसा क्यों? सरकार की नीति और नीयत की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से साबित हो रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया कि अब इसकी जांच होगी और पूरी तरीके से इसमें टीम काम करेगी। इन 3 सदस्यीय टीम को बनाया गया। इसमें अगर हम बात करें तो पूर्व जज आरवी रविनंदन की निगरानी में यह काम करेगी समिति। इस समिति से फायदा क्या क्या होगा और क्या क्या ये करेगी, समझिए। क्या केंद्र या राज्यों ने स्पाईवेयर खरीदा, इसके लिए भी एक समिति काम करेगी। दूसरी बात है कि व्हाट्सएप खातों की हैकिंग का क्या हुआ, यानी कि जो सरकार ने हैकिंग करी उसको लेकर इन्होंने क्या किया। तीसरी बात है कि पेगासस इस्तेमाल हुआ तो क्या सही था, इसकी भी बात बखूबी से अब सुप्रीम कोर्ट की यह समिति करेगी। चौथी बात कि किसी से भी पूछताछ करने का अधिकार है क्या। कोर्ट ने कहा कि समिति जो प्रक्रिया अपनाना चाह कर अपना सकती है और जांच के संबंध में किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज करने के लिए उसके पास अधिकार सुरक्षित है। लेकिन साहब इतना ही नहीं, अगर आपको निगरानी करनी थी पेगासस सॉफ्टवेयर यानी कि इजरायली सॉफ्टवेयर, आप समझ सकते हैं कि जो भारत के बाहर का सॉफ्टवेयर है वो अगर निगरानी कर रहा है तो क्या उसमें सीधे तौर पर आपकी निजता का हनन सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या सरकार की इस
चाल को फेल होते हुए अब दुनिया देख रही है। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल भी कहीं ना कहीं ये जानना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि भारत के लोग आखिर अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते, यानी तो जो आम भाषा में कहा जाता है कि अपने सूत्रों के चलते जो कार्य करते हैं, जो सूचनाएं देते हैं, उससे क्या क्या होता है। लेकिन अब जब जांच कमेटी बैठ गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सरकार के हलक से पानी नहीं उतर रहा। इस वीडियो में इतना ही। आपके समझ में कितना आया या आपकी कोई अपनी राय है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख जरूर सकते हैं। नमस्कार।